Assalamualaikum. Viewers, my name is Ali Haidar and welcome to MS Access 2013. Viewers, Microsoft Access में काम करने के दौरान आपको रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. व्यूअर्स, एक्सेस में काम करते वक्त आपके जहन में ये क्यूरी अराइज हो सकती है कि हमें रिलेशनशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है. व्यूअर्स, रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक स्पेशल किस्म के डेटाबेस को डिस्कस करना चाहूंगा और व्यूअर्स जिन्हें हम कहते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम. व्यूअर्स, फ्लैट फाइल एक्चुअली एक स्प्रेडशीट की तरह होता है. व्यूअर्स, आप एक्सेल की वर्किंग प्लेस की मिसाल ले सकते हैं जहां पर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल व्यूअर्स अपने किसी भी स्पेशल रिकॉर्ड को बंच ऑफ रॉ और बंच ऑफ कॉलम में सेव करती है. व्यूअर्स, एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से एक कंपनी है और उस कंपनी ने अपने कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन है उसने रिकॉर्ड किया है अपने डेटाबेस के अंदर. और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास फ्लैट फाइल के अंदर एक ही रिकॉर्ड मौजूद है जहां पर व्यूअर्स कस्टमर आईडी है, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, इवन वो जो कस्टमर है व्यूअर्स लास्ट में क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करता है. लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है व्यूअर्स कि एक कस्टमर आपको एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो उस सूरत में व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ उस सेकंड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको उस कस्टमर के हर इंफॉर्मेशन को अगेन रिकॉर्ड करना होगा, जस्ट लाइक दिस. और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस तरह अगर आप अपने डेटा की रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, तो व्यूअर्स आपको हर इंफॉर्मेशन रीटाइप करनी होगी. व्यूअर्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रीटाइपिंग के दौरान आपसे मिस्टेक हो जाए. तो व्यूअर्स, फ्लैट फाइल एक्चुअली एक इनएफिशिएंट डेटाबेस सिस्टम है जहां पर गलतियों की गुंजाइश ज्यादा होती है और डेटा की डुप्लीकेटिंग रिकॉर्ड की वजह से जो स्पेस है व्यूअर्स डेटाबेस में वो काफी ज्यादा कवर होता है. और व्यूअर्स, ये एक्चुअली प्रॉब्लम होती है डेटाबेस की. एक तो प्रॉब्लम व्यूअर्स ये हो गई. सेकेंडली, हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक ऐसे कस्टमर का अपने रिकॉर्ड करते हैं कि जिनके पास कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ना हो, जस्ट लाइक दिस. और व्यूअर्स, इस सूरत में आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है वो उस कस्टमर के क्रेडिट कार्ड ना होने की वजह से ब्लैंक रह गया है. तो व्यूअर्स, ये भी एक्चुअली प्रॉब्लम है. लिहाजा व्यूअर्स, इन तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए, अपने वक्त को बचाने के लिए, इवन डेटाबेस में अपने स्पेस को सेव करने के लिए हम रिलेशनशिप को कायम करते हैं जिसमें व्यूअर्स हम अपने इंफॉर्मेशन को स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट टेबल्स में. लाइक व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कस्टमर का तमाम इंफॉर्मेशन कस्टमर टेबल इन्फो के अंदर मौजूद है और व्यूअर्स उससे रिलेटेड जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है व्यूअर्स वो जस्ट क्रेडिट कार्ड के टेबल पर मौजूद है. व्यूअर्स, इस तरह से जब हम अपने डाटा को डिफरेंट टेबल्स में स्प्लिट करते हैं उस वक्त व्यूअर्स हमारे पास रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट अराइज होता है क्योंकि ये तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन व्यूअर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. लिहाजा हमें यह शो करना लाजमी है कि एक्चुअली जो कस्टमर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो तमाम के तमाम हमारे कस्टमर से रिलेट रखता है. व्यूअर्स, यहां पर यह बात याद रखिएगा कि हम अपने डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो एज अ बाय डिफॉल्ट या फिर आप खुद से ही एक फील्ड को एज अ प्राइमरी की जो है वो सजेस्ट करते हैं. और व्यूअर्स, प्राइमरी की होना लाजमी है. और व्यूअर्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्राइमरी की एक ऐसी की है जो आपके टेबल में बिल्कुल यूनिक होती है और व्यूअर्स आपके तमाम रिकॉर्ड को आपस से सेपरेट कर रही होती है. अब चूंकि व्यूअर्स हमारे पास स्प्लिट का कॉन्सेप्ट अराइज हो चुका है कि हम किस तरीके से अपने डाटा को
जहां पर वो ये तमाम प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं व्यूअर्स, डुप्लीकेटिंग की या रीटाइपिंग की या मिस्टेक की, तो व्यूअर्स हम उस तरह की इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करते हैं डिफरेंट टेबल्स और फिर हम उन्हें आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं। अब व्यूअर्स यहां पर सवाल होता है कि हम अपने टेबल को आपस में किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं। तो व्यूअर्स अपने टेबल को आपस में कनेक्ट करना बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन व्यूअर्स अपने टेबल को कनेक्ट करने के दौरान आपको कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, लाइक अ प्राइमरी की और फॉरेन की। व्यूअर्स इस हवाले से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर से बता दूं कि प्राइमरी की एक ऐसा की है जो यूजुअली आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो जो कि हर टेबल के अंदर मौजूद होता है, जो कि बिल्कुल व्यूअर्स यूनिक होता है। आमतौर पर यूनिक होते हैं, लेकिन व्यूअर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्राइमरी की अपने मर्जी के मुताबिक किसी फील्ड को सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स मैं ये रिकमेंड करता हूं कि एक्सेस में या किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में व्यूअर्स प्राइमरी की हम उस फील्ड को सजेस्ट करते हैं जो बिल्कुल यूनिक होती है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास दो टेबल है, टेबल कस्टमर इन्फो का और कस्टमर क्रेडिट कार्ड इन्फो का। व्यूअर्स जो हमारे पास टेबल कस्टमर इन्फो का टेबल है व्यूअर्स, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास फील्ड ऐसी है जो एज अ प्राइमरी की है और सेम एज यही फील्ड हमारे पास कस्टमर क्रेडिट कार्ड इन्फो पर मौजूद है। लिहाजा जो टेबल कस्टमर इन्फो में हमारे पास फील्ड मौजूद है व्यूअर्स, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की, और सेम यही फील्ड जो व्यूअर्स आपको सेकंड टेबल के अंदर नजर आ रही है उसे हम कहते हैं व्यूअर्स फॉरेन की। और व्यूअर्स इसी प्राइमरी की और फॉरेन की को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम रिलेशनशिप जो है वो कायम करेंगे। व्यूअर्स रिलेशनशिप की जब बात आई है तो रिलेशनशिप उस वक्त तक प्रॉपर तरीके से कामयाब नहीं हो सकता जब तक आपको पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम हो। व्यूअर्स मैं फिर से बताता चलूं कि प्राइमरी और पेरेंट टेबल एक्चुअली आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस टेबल में प्राइमरी की मौजूद होती है वो अस खुद व्यूअर्स प्राइमरी और पेरेंट टेबल ही कहलाती है, लेकिन जो ही व्यूअर्स आप उस प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की हैसियत प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर व्यूअर्स वो टेबल आपके प्राइमरी और पेरेंट टेबल का रिलेटेड और चाइल्ड टेबल कहलाता है। और व्यूअर्स हम रिलेशनशिप पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल के दरमियान ही करते हैं। व्यूअर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप का कि हम किस वक्त क्यों और किस लिए अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं और एक ही इंटरफेस पर अपने तमाम इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के साथ देखने के लिए, व्यू करने के लिए व्यूअर्स हम रिलेशनशिप का जो है इस्तेमाल करते हैं। अपने इस लेसन में व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज किया जाता है रिलेशनशिप कायम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।